छुट्टी, मुझे सलवार सूट नहीं अच्छा लगता, चलो ये मान लो। अब देख लो जो इरमान खान है ना, वो जो इमेल्टा जो तेल है, एब्सोल्युटली नॉट, ये इसका बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा अब मैं आपको बहुत ज़रूरी बात देती हूँ, ये जो इमेल्टा है ना, ये इरमान खान जो सजा देते दिखाए, हम उसके साथ हैं, पहले पूछो हमसे हम उसके साथ हैं या नहीं, फिर हमें कहो ना। यस, पाकिस्तानी अवाम किसके साथ है, कौम किसके साथ है, ये देखना चाहिए। अमेरिका हो या अमेरिका का बाप हो, हम किसी के गुलाम नहीं है। ऐसे ही है ना बेटे? जी, ये आजाद कौम है, ये किसी के सामने नहीं झुकती, ये सिर्फ नाज़रीन, बाहर का मौसम है और अब ये चेरी के फूल जो हैं और ये दरख्त हैं, लाइनों की लाइनें वैंकूवर में आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल मंज़र। फूलों की एक मैं दरख्तों की एक बात बताऊँ, ये जो बीच के समंदर के करीब जो दरख्त होते हैं वहाँ पे पहले आ जाते हैं फूल, और इनलैंड जो दरख्त हैं उनके बाद में है। तो ये देखिए कि माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल मंज़र है। ये ब्यूटीफुल चेरी ब्लॉसम इन वैंकूवर। ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया से इंतखाब अहमद वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान लेकर हाजिर हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मदर डे के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ हम आपसे जो वैंकूवर की सरगर्मियां हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। जी नाज़रीन, मदर डे एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे इंसान की ज़िंदगी में होता है, लेकिन मुस्लिम कल्चर में मदर डे इज़ एवरी डे आप अपनी मदर की, अपने पेरेंट्स की जब तक ख्याल करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने पेरेंट्स की खिदमत करें और उनकी देखभाल करें। इवन दो गवर्नमेंट के यहाँ पे इदारे बहुत हैं, लेकिन वो ही लोग अच्छे हैं जो अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखते हैं और उनकी केयर करते हैं। और अब तो घर पे भी जो है वो नर्सिंग का इंतज़ाम है, तो पेरेंट्स को ख्याल करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। और नाज़रीन, वैंकूवर बीसी में अब जबकि ये गैदरिंग जो है अलाउड हो चुकी है, तो बहुत सारी फंक्शंस हो रहे हैं। हम आपको ईद के फंक्शंस की भी कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। जी, पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ ने भी यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उसका इंतज़ाम किया ईद मिलन पार्टीज़ का, और जो कि हो रहा है यहाँ पे, जो कि एक अच्छी ख़बर है कि लोग इंटरमिंगल कर रहे हैं। ऐसी बरसात फिर नहीं होगी, रात उनको भी हुआ महसूस, जैसे ये रात फिर नहीं होगी। एक नजर मुड़ के देखने वाले, क्या ये खैरात फिर नहीं होगी। हम बुतों से जो प्यार करते हैं,
नकले परवरदिगार करते हैं। मीठी कसमें न खाओ घबरा कर, जाओ हम एतबार करते हैं। दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। Legislature in British Columbia, where we gathered. It was a wonderful celebration and great to be here with you tonight locally to celebrate with you as well. We had a very big week. Last week we also passed historic anti-racism legislation. I know that during the pandemic we saw some really terrible things. We saw a rise in hate in our province and discrimination. I know the Muslim community has seen that and knows what that is like. And our legislation that we've introduced to address racism will make a difference in our province because we are stronger together. It was a wonderful celebration when we passed that new law. The main message I just want to bring to you in conclusion is that on behalf of certainly the Premier, you heard from Gary Begg, on behalf of all of our MLAs, on behalf of the NDP caucus, we are huge supporters of the Muslim community in British Columbia, the Pakistani Canadian community, because of how you pulled together during the pandemic to support not just your own community, but others in the community as well to make life better for British Columbians. That's what we're about too, and so it's an honor to be with you here this evening. Thank you for all of your amazing work in the community. Have a wonderful night. दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है, अब ये प्यार दोबारा ना होगा। मोहब्बत लेकर आई हूँ, दिलो जान से दिलों को लूटने आई हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आएगी। हमेशा की तरह हर महफिल, हर शो का आगाज़ उस पाक और मुक़द्दस नाम से करती हूँ। तो ये मेरी पहली पेशकश है और फिर मैं ईद को जारी रखूँगी। I would like you to remember a song years ago जो मेहदी हसन साहब ने गाया था ईद के बारे में। तो I'll keep you guessing, ठीक है? तेरी दर पे
नाज़रीन, किसी भी कौम के लिए कल्चर जो है एक बहुत अहमियत रखता है, और पाकिस्तानी कौम में डिफरेंट कल्चर, बहुत सारे कल्चर हैं। हम पख्तून भाइयों ने यहाँ पे एक गैदरिंग की थी ईद मिलन के सिलसिले में। हम उसके कुछ आपको झलकियाँ दिखाते हैं। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। चल स्टार्ट हो जा। बीसी में बीसी मुस्लिम एसोसिएशन ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। हम उसकी आपको कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। बीसी में बीसी मुस्लिम एसोसिएशन ने एक ईद मिलन का एहतमाम किया। आइए हम आपको इसकी झलकियाँ दिखाते हैं। इस ईद मिलन में बच्चों ने, औरतों ने और कम्युनिटी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की
और बच्चों ने कॉटन कैंडी और फूड इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लिया। ये गैदरिंग ख़ास तौर पर मुस्लिम बच्चियों के लिए भी एक बहुत अहम थी कि उनको अपने माहौल में खेलने का मौका मिला, और बच्चे छोटी उम्र के बच्चों ने भी इंटरमिंगल किया। यहाँ पे टग ऑफ वॉर भी हुई, और ये कैसल भी जो बच्चों का जो जंपिंग कैसल है वो भी था। तो इट वाज रियली अ गुड ईद मिलन फॉर द किड्स। They enjoyed. They really liked their Eid celebrations, and the little kids were playing with the elders as well. Food का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था, और काफ़ी plenty of food. Volunteers were serving, and it was a clear day as well. So everybody enjoyed the Eid. कर दे मेरे आका अब नज़र करम, मैं तो उम्मती हूँ मैं शाहे उमम। कर दे मेरे आका अब नज़र करम, मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी है खाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ मैं शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नज़र करम। गम के अंधेरों ने यूं घेरा हुआ है, आका तो शवारब जीना मेरा हुआ है। बेगरी बना दो मेरी तैबा के वाली, बेगरी बना दो मेरी तैबा के वाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ मैं शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नज़र करम। मैं तो उम्मती हूँ मैं शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नज़र करम। जिसको बुलाया गया ही अर्श बरी है, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है। जिससे भी न बात कोई रब ने बिताई, जिससे भी न बात कोई रब ने बिताई। नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ मैं शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नज़र करम। मैं तो उम्मती हूँ मैं शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नज़र करम। मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी है खाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। दिल अपना पाकिस्तान में इंतखाब अहमद आपसे मुखातिब। हम कनाडा में रहने वाले या दुनिया भर में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के हालात से बहुत बाखबर हैं, और इस वजह से कि सोशल मीडिया ने आम लोगों की रसाई जो है वो ख़बरों और हालात तक बहुत उसको एक्सेस दे दी है, और इसी वजह से लोगों में शऊर जो है वो ज़्यादा आता जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल दिगरगूं होती जा रही है, और ऐसे ही हालात जो हैं वो श्रीलंका में भी हुए थे। उनके फॉरेन रिज़र्व जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे थे, और दे कुडंट पे ऑयल एंड गैस प्राइसेस के बिल जो हैं वो नहीं पे कर सके। और इसी तरह पाकिस्तान में भी जो है वो IMF के पास दोबारा चले गए हैं, और पाकिस्तान जो है रोड टू रिकवरी की तरफ जा रहा था। कोविड की सिचुएशन में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अपने आप को
तरक्की की तरफ माइल किया। और जो कंस्ट्रक्शन जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी फील्ड थी, और पाकिस्तान की तरक्की जो है इसी वजह से 4.25 के करीब जाती जा रही थी। और अब जो हालात आए हैं, नई गवर्नमेंट आ गई है, और ये इंस्टॉल गवर्नमेंट है, ये लोगों ने ये करप्ट लोगों की गवर्नमेंट है, और इन लोगों को कोई भी हक नहीं है कि वो वहाँ पे हुकूमत करें। जो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, ये बाहर की फोर्सेस के इमा पर लिया गया और एक नाजायज़ गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया गया। तो हम कनाडा में और दुनिया भर में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनके दिल जो हैं पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, लेकिन करप्ट लोगों को जो है उन्हें सज़ाएं जब तक नहीं होंगी और उनकी ज़ुबान बंदी जब तक नहीं होगी, उस वक़्त तक उस मुल्क में हम नहीं देखते कि वो तरक्की हो सकती है। और जो जालिम हैं वो जो दंदनाते हुए सड़कों पर फिर रहे हैं और वही टीवी शोज़ में अपना हिस्सा डालते हैं, ये इंतहाई गलत प्रेसिडेंट है वहाँ पे कि जो करप्शन है उससे ज़्यादा अब नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बनाया जा रहा है, जो कि इंतहाई गलत है। नाज़रीन, आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। हम जो भी बात करते हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी, कनाडा की बेहतरी की बात करते हैं। हम कनाडा से जो पाकिस्तानियों के दिल हैं वो उसी तरह धड़कते हैं जैसे कि पाकिस्तान में आम पाकिस्तानियों के, सब पाकिस्तानियों के दिल धड़क रहे हैं। और इसी तरह से कनाडा में भी नाज़रीन हम आपसे बात कर रहे हैं कि गैस प्राइसेस जो हैं वो इंतहाई बढ़ती चली जा रही हैं। आज की प्राइस जो है $2.16 है बीसी में, और बीसी में कोई रिफाइनरीज इन्होंने ऐसी नहीं लगाई जो आने फ्यूचर में आने वाले हालात में जो डिमांड पूरी कर सकें। क्रूड ऑयल जो है वो कनाडा से एक्सपोर्ट किया जाता है और अमेरिका से रिफ़ाइन होकर वापस आता है। और ये आज की बात नहीं है, ये 30 साल पहले भी हम अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो गैस लेने जाते थे, कहाँ कि वहाँ पे सस्ती है। कनेडियन गैस इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड to America and then re-imported back in Canada. So I don't know why it's so, and even the refineries in USA are harming the environment, and the same thing will happen here. If refinery is working here in BC, Lower Mainland, then it will harm the environment as well. So be it, because I don't know. Electric vehicles will come. I don't know when they come, but energy prices are going up here in Lower Mainland a lot, and the commodity prices are also going up a lot here in Lower Mainland. I don't know. Beside housing prices, commodity prices are increasing, and the salaries are not increasing as well. So the tough life is coming. So hopefully the people who control the commodity prices and the grain prices and the food, they should look into that. Keep watching Vancouver की जान दिल अपना पाकिस्तान। मुझे सलवार सूट नहीं अच्छा लगता, चलो ये मान लो। अब देख लो, जो इमरान खान है ना, वो जो इमेल्टा जो तेल है, एब्सोल्युटली नॉट। ये इसका बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा, अब मैं आपको बहुत ज़रूरी बात देती हूँ। ये जो अमेरिका है ना, ये इमरान खान को सज़ा देते दिखाए। हम उसके साथ हैं, पहले पूछो हमसे, हम उसके साथ हैं या नहीं, फिर हमें कहो ना। यस, पाकिस्तानी अवाम किसके साथ है, कौम किसके साथ है, ये देखना चाहिए। अमेरिका हो या अमेरिका का बाप हो, हम किसी के गुलाम नहीं है। ऐसे ही है ना बेटे? जी, ये आज़ाद कौम है, ये किसी के सामने नहीं जुटती, ये सिर्फ अल्लाह के सामने जुटती। नाज़रीन, बाहर का मौसम है और अब ये चेरी के फूल जो हैं और ये दरख्त हैं, लाइनों की लाइनें वैंकूवर में आपको मैं दिखा रहा हूँ, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल मंज़र। नाज़रीन, चेरी के फूलों की मैं दरख्तों की एक बात बताऊँ
ये जो बीच के समंदर के करीब जो दरख्त होते हैं वहाँ पे पहले आ जाते हैं फूल, अब इनलैंड जो दरख्त हैं उनके बाद में है। तो ये देखिए कि माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल मंज़र है ये।